अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक बेसिक लेक्चर नहीं अटेंड किए तो काइंडली कर लें, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। हमने देखा कि लिमिट क्या होती है, फिर इसके बाद हमने देखा कि लिमिट को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, उसके कितने मेथड हैं हमने डिस्कस किए। टू है डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। फिर हमने ये डिस्कस किया डायरेक्ट मेथड कब लगेगा और इनडायरेक्ट कब लगेगा। जब हमारे पास ये शेप बनेगी तो हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और अगर ये शेप नहीं बनती तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे और बेसिक पढ़ ली होगी। तो फिर क्योंकि इस इधर मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताने, इसलिए बेसिक जो प्लेलिस्ट है बेसिक चैप्टर नंबर 1 की, उधर से आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें और इधर आके अप्लाई करें। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर इन सब में से कोई भी आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हो, इनमें से कोई भी फॉर्म बनती है, तो फिर आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हो। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास 3 टेक्निक्स थी। 3 टेक्निक्स कौन कौन सी थी, याद है किसी को? हाँ जी, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, और क्या थी, रैशनलाइजेशन। तो अभी ये देखते हैं क्या इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड लग सकता है या इनडायरेक्ट लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, साइड पे थोड़ा सा ना रफ में ये देख लेता हूँ कि ये फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर ये इनमें से कोई भी फॉर्म बन रही हुई तो फिर हम इनडायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये देखो, जब मैंने लिमिट पुट की एक्स की, जहाँ पे इधर ज़ीरो आ जाएगा, ओके, -1/0। तो ये देखें, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 -1/0। तो 1 -1 0/0। ये देखो, ये फॉर्म बन गई फर्स्ट वाली, ऐसे ही है, फर्स्ट वाली फॉर्म बन गई ये वाली। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है। तो इसलिए हम इसके ऊपर इनडायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये देखा, जब हम रैशनलाइजेशन हमने मेथड देखा था, जब इस तरह की फॉर्म होती थी उसे हम, इस तरह का फंक्शन होता था तो फंक्शन को सिंपलीफाई किससे करते थे, रैशनलाइज मेथड से। तो अभी हमने क्या करना है, हम रैशनलाइज करते हैं इसे। रैशनलाइज में क्या होता है कि ये दो जो टर्म होती हैं, इन दोनों टर्म, इसी नोमिनेटर को वैसे लिखें और ये बस साइन चेंज करना है, इधर माइनस है इधर प्लस करना है। अगर तो आप लोगों को रैशनलाइज करना नहीं आता, काइंडली मैं प्लेलिस्ट एक बना रहा हूँ जर्नल की, और उसमें ये भी मेथड होगा रैशनलाइज के, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे, तो आप उससे ये रैशनलाइज सीख सकते हैं फर्दर, अगर आप लोगों ने सीखना है। अदरवाइज आप लोग इसी के ऊपर रिलाई करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो हमने रैशनलाइज होता क्या है, ये नोमिनेटर था, इसमें ये साइन की जगह सिर्फ प्लस लगाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + x + 1/x × 1 + x का अंडर रूट +1। तो अभी आप देख सकते हैं नोमिनेटर में आपको कोई एक फार्मूला होता है, याद है कुछ, वो नज़र आना शुरू हो गया है, ये वाला a² - b² इज इक्वल टू होता है a - b, a+b। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप लोग ये शेप बना सकते हो उसकी, ये बना सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूटिलाइज करें और ये क्या हो जाएगा, 1 + x अंडर रूट का स्केयर -1 का स्केयर ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं फर्दर कर सकते। अभी क्या करते हैं, हम अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं, 1 का स्केयर 1 ही रह जाएगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो 1 + x - 1
एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1। तो ये 1 से कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही है। तो इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आई वो मैं लिख देता हूँ ताकि फर्दर हम इसके ऊपर काम कर सकें। तो अभी इसको ऑब्जर्व करें, जो हमारे पास अभी आया है इसमें एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जब एक्स एक्स से कट गया तो ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये देखें, जब एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा 1 आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो तब होगा जब एक्स को एक्स में से माइनस करेंगे, ओके है ना। तो इसलिए एक्स एक्स से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई 1/, क्या आ गया, 1 प्लस एक्स प्लस 1। अभी ये देखो, ज़ीरो लगाने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बन रहा, नोमिनेटर में ज़ीरो बन ही नहीं सकता ना, इन्फिनिटी ऊपर वाली जो शेप थी वो कोई भी नहीं बन सकती। तो इसलिए इसके ऊपर अभी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। लिमिट के जो रूल हैं जो फर्स्ट में मैंने एक एक करके समझाए थे उन्हीं को यूटिलाइज करना है, जो बेसिक में भी हमने पढ़े थे और फर्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही अप्लाई किए थे। तो मैं इनके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो काइंडली इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों को अभी तक उन कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। तो ये देखो, मैंने इनके ऊपर एक साथ ही सारे रूल अप्लाई कर दिए हैं। मैं बता देता हूँ इस तरह। ये देखें, पहले पावर रूल मैंने अप्लाई किया तो 1/2 मतलब लिमिट के ऊपर चला गया। जब लिमिट फिर 1 प्लस एक्स के ऊपर लगेगी तो सम रूल से ये शक्ल बना ली हमने, ओके। कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट इट सेल्फ आ जाता है, और 1 भी फिर कांस्टेंट है तो इट सेल्फ आ गया। एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई की, 0 आ गया, और इनकी पावर क्या है, 1/2। तो ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी 1 आ गई। सिमिलरली 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 नहीं होता है, +1। तो इसका आंसर आ गया 1/2। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, रैशनलाइजेशन की, रैशनलाइजेशन किस तरह करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका सलूशन करते हैं। मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। फर्स्ट में तो आपने देखना है कि इसमें वो फॉर्म बन भी रही है कि नहीं, 0/0 की या इन्फिनिटी जो भी है। तो ये देखो, जब इधर 0 लग जाएगा तो ये 4 अंडर रूट आ जाएगा, और ये -2 डिनोमिनेटर में 0 आ गया। 4 का अंडर रूट 2 -2/0, तो ये 0/0 की फॉर्म होगी ना। तो इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड लगना है। इनडायरेक्ट मेथड में रैशनलाइज टेक्निक यूज होगी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में। तो इधर मैं रैशनलाइज करता हूँ, +2 डिनोमिनेटर में √4 + x +2। तो इसे फर्दर फार्मूला वही यूज़ करेंगे, A², कौन सा, A² - B² वाला। तो इसके ऊपर अप्लाई करें, तो ये स्केयर -2 का स्केयर डिनोमिनेटर में x इंटू 4 + x +2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करें, जब अंडर और स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 4 + x -4, 2 की पावर 2 4, x एज इट इज़। तो ये देखें, सेम वही लाइन चल रही हैं, वैल्यू बस चेंज है। ये 4 से कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या कैंसिल होने वाला है, x x से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ख़त्म हो जाएगा। तो +2 ये
जब x x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर दिस। ओके, तो अभी क्या है, जब हम लिमिट वही सारे रूल को यूज़ करते हुए लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4√+0 +2। तो अंडर रूट 4 2 के इक्वल होगा और +2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। अभी कुछ बच्चे कह सकते हैं जिन्हों को आइडिया है, प्लस माइनस में होता है इसका आंसर ना अंडर रूट का, तो इसका तो +-2 आंसर होगा। ये देखो प्लस पे आपको मीनिंगफुल आंसर मिल रहा है, और जब आप माइनस करोगे तो -2 और -2 कितना हो, +2। ये देखो इसकी जगह पे -2 और +2 इन्फिनिटी आ जाएगा ना, वो मीनिंगलेस है, उसका हमें उस तरह के सोल्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इधर प्लस का ही यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अभी पार्ट नंबर 3 के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप लोग पार्ट नंबर 3 को देख के आप लोगों के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसमें ये क्वेश्चन है -2। अभी ये देखो, इधर मैं सॉल्यूशन लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। अभी रैशनलाइज जितने दो क्वेश्चन जो ऊपर किए हैं और एग्जाम्पल में, उसमें क्या होता था, नोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन होता था, उसे इधर उधर लिखते थे। बट रैशनलाइज जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जर्नल की, उधर से देखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं होता नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा होता है उसी को यूटिलाइज करना होता है। तो जो डिनोमिनेटर है आपने अभी इसको यूटिलाइज करना है। एक्स को तो क्या कर सकते हो, इधर लिख दोगे क्या, इसमें तो वो दो टर्म भी नहीं है और इस तरह की फॉर्म ही नहीं बनेगी वो, क्योंकि हम रैशनलाइज करते हैं ना, तो ये फार्मूला प्रोड्यूस होना चाहिए, फिर ही हमें फ़ायदा होता है हमेशा। तो ये डिनोमिनेटर से होगा, रूल वही है कि साइन चेंज होगा, क्या साइन चेंज होगा, दो टर्म के दरमियान है जो। तो इसी तरह ये साइन चेंज किया और इसे नोमिनेटर तो वैसे आ गया, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टाइम 4+x+2। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, वही फार्मूला a² और b² वाला, तो ये देखो स्केयर बन गया, -2 का स्केयर बन गया। ओके, तो अभी हम मज़ीद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये देखो x टाइम 4+x+2, तो ये क्या आ गया, स्केयर अंडर रूट कैंसल आउट हो गए, 4+x-4, ये आपस में कैंसल आउट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 टाइम √4+x+2। ओके, ओवर, सॉरी, ये x है और ये x से कैंसल आउट हो गया, और क्या आंसर आया 1, तो इसलिए 0 नहीं कर देना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4+x+2, तो इसके ऊपर वही प्लस वाला, फिर पावर रूल, फिर प्लस वाला रूल लगाया और आपके पास आंसर आ गया। इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 4√+2, तो इसमें क्या आ गया आपके पास 2+2, ठीक है, 4 का अंडर रूट, तो आंसर क्या आ गया 4। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। 4 में क्या है, लिमिट, इसमें भी आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो x + h - x अंडर रूट ओवर h, इसमें देखो x और h आ रहा है, वेरिएबल कौन सा होगा, x होगा या h होगा, क्या होगा, h होगा, क्योंकि लिमिट जो है ना, लिमिट x h के ऊपर है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास वेरिएबल होती होती ये कांस्टेंट होता है। तो इधर जो है ना वेरिएबल h है, x नहीं है, x एज ए कांस्टेंट डील किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एज ए कांस्टेंट डील किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी रैशनलाइज ही लग रहा है, तो हम कर देंगे बस, प्लस ये h है,
ये 4 नहीं है। ओके, तो इसी तरह ये रैशनलाइज करें x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो नोमिनेटर में आपके पास क्या फार्मूला बन गया, h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्केयर माइनस अंडर रूट एक्स का स्केयर। डिनोमिनेटर में h टाइम आपके पास क्या आ गया, x प्लस एच प्लस दिस। इधर मैं ये भूल गया, मैं चेक नहीं किया मैंने कि ये वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। अब इधर बना के देख लो, एच की जगह पे 0, ये देखो एच की जगह पे इधर 0 आ गया, एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट 0 की फॉर्म बना दी। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए हम करेंगे इसी तरह ही। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अंडर रूट और स्केयर। तो फर्दर हम इसको लिखते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही है, एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, फिर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू 0 एच एच टाइम एक्स प्लस एच प्लस एक्स अंडर रूट। तो एच एच से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। तो फिर ये देखें, वन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, हमारे पास डिनोमिनेटर के में क्या रह गया, एक्स प्लस एच प्लस एक्स अंडर रूट। ओके, तो अभी ये देखें कि जब इनके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे सारे रूल को यूज़ करते हुए, तो एच की जगह पे 0 आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स कितने हो गए, 1/2 टाइम हो गए ना, 2 हो गए। अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, ये एक है और ये एक है, 2 हो गए, हमने ये लिख दिया। यही हमारा आंसर है। तो अभी हम सेकंड लास्ट पार्ट करते हैं। तो 5 है, उसमें क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और ये हम देखते हैं कि किस तरह इसको ट्राई करेंगे। तो ये देखो इधर 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 बन गया, ये 1 है, 1 माइनस 1, 0/0 की फॉर्म बन गई, ऐसे ही है। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, फंक्शन को किसी तरह तब्दील करना होता है। तो इसमें ये देखो कि आप कहोगे इधर रैशनलाइज तो नहीं हो रही, रैशनलाइज कैसे करें। रैशनलाइज करने से क्या होगा, क्योंकि अगर तो रैशनलाइज करेंगे तो ये 2 की जगह पे 4 हो जाएगा बाद में, क्योंकि अब अगर मैं इस तरह रैशनलाइज करता हूँ, ये लिखता हूँ, तो फिर इसका भी स्केयर, तो इसका स्केयर तो ऑलरेडी है। तो इसको इस तरह सॉल्व करने के बगैर आप ये देखो, क्या मैं इसका जो स्केयर ऐसे ओपन करूं तो मेरे पास कुछ बनता है, मे भी मेरा उससे क्वेश्चन हो जाए, 1 का स्केयर प्लस एच का स्केयर -2 ए 1 और एच। ओके, और -1 ये आ गया ओवर एच। ये देखो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ये 1 से कैंसिल आउट हो गया। मज़ीद हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच स्केयर -2 एच। देखें इसको जब सिंप्लीफाई किया 2h आ गया, और ये h। अभी ये देखें कुछ कॉमन आ रहा है नोमिनेटर में, h कॉमन आ रहा है, h -2 ओवर h, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लिमिट एक्स h अप्रोचेस टू 0 h -2 आ गया। जब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे किस रूल से, डिफरेंस रूल से, तो आपके पास h अप्रोचेस टू 0 2। तो h के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी 0 आ जाएगा, और माइनस टाइम ये कांस्टेंट, तो ये लिमिट इटसेल्फ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर 2 आ गया, -2 आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास जो है h अप्रोचेस टू 0 1/h, और नेक्स्ट है हमारे पास 1 - h
और -1। अभी इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। इसमें देखो प्रोडक्ट रूल है। ये देखो प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि ये देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इनके ऊपर जब सेपरेटली आप लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे इस तरह, ये इसके ऊपर होगी h अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस h माइनस ए, और ये -1। तो इसका आंसर 1/0 आ जाएगा ना। इसके ऊपर हम कुछ भी रैशनलाइज फैक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, इसकी लिमिट जब h 1/n हो, h है ना, 1/h है, h अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आता है। तो ये क्या है, लिमिट जब इसके ऊपर लगेगी तो h की जगह पे तो 0 आ गया, h की जगह पे क्या आ गया, 0। तो 1/√1 आ गया, -1 आ गया। तो ये देखो, ये 1 को अंडर 1 का √1 होता है, 1/1 1। ये देखो इन्फिनिटी माइनस टाइम 0 आ गया। तो ये देखो हमारे पास ये कौन सी शेप थी बोला, ये हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसमें ये देखो हमारे पास थर्ड है, जो क्या है, थर्ड है ये वाली, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी। तो ये वाली फॉर्म बन गई है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी होगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। जब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इधर आप लोगों को अभी तक क्या नज़र आ रहा है कि फंक्शन किस तरह हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो अभी फर्स्ट में तो हमें ये है कि इसका एलसीएम लें, फिर ही कुछ हो सकता है ना। इस तरह तो हमें इस तरह की शेप से कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। तो मैं ये करता हूँ, पहले मैं इसका क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, ताकि मैं इसे मज़ीद देख सकूँ कि ये किस तरह की शेप बनती है, ताकि इसे मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो एलसीएम, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की उसमें हमने एलसीएम का बहुत ही मेन काम किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो देखा होगा और अभी आपको एलसीएम लेना आता भी होगा। मैंने एलसीएम ले लिया। तो हमारे पास ये देखो, ये जो फॉर्म बनी इसका में आप देख सकते हो ना, रैशनलाइज, अभी तो हम इसे कर सकते हैं ना। ये फॉर्म आ गई। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। 1/h एज इट इज़ आ गया, हम इसको इस तरह 1 - h √1 - h, इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज, ताकि हम मज़ीद फंक्शन को सिंप्लीफाई कर पाएँ और उस पर लिमिट लगाएं तो हमें मीनिंगफुल आंसर मिले। तो हमने रैशनलाइज कर लिया। फिर हमें अभी क्या करना होगा, हम इसके ऊपर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि हम अपने आंसर की तरफ बढ़ पाएँ। तो 1 का स्केयर माइनस वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। ओके, ये आ गया 1 - h मल्टीप्लाई 1 प्लस ये वाला। ओके, ये डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, वो लिख लिया। ओके, अभी ये देखो नोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट और स्केयर क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो वो हमने कर लिए। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 - h आ गया। क्या आ गया, 1 - h। तो नोमिनेटर में तो हमारे पास सेम चीज़ आ गई ना, उधर तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो चलें उधर वैसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो अभी हमारा नोमिनेटर में अभी क्या हम कर सकते हैं, 1 - 1 और माइनस माइनस प्लस h। अभी ये देखो, इस h को भी हम डिनोमिनेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर के साथ, ताकि हम फंक्शन लिखते हुए आसानी हो। ओके, सॉरी माइनस है, -h।
ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और जो नेक्स्ट हम लिखेंगे उससे ये वाला h कैंसिल आउट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा नोमिनेटर में क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि ये वाला एक स्टेप में कैंसिल हुआ है, फिर हमने स्टेप लिखा उसमें हमने h को h से काटा, तकसीम किया, तो ये आया। ओके ओके, तो हमने मज़ीद इसके ऊपर ये कर लिया। ओके, अभी हमने जब लिमिट पुट की, लिमिट पुट करें तो सारे रूल को यूज़ करते हुए हमने लिमिट लगाई, जिधर जिधर एच है उधर उधर 0 पुट कर दी। ओके, ये नोमिनेटर सेम, 1 माइनस 0 1, 1 का अंडर रूट 1, ये आ गया 0 आ गया ना, 1 माइनस 0 1, 1 का अंडर रूट 1, चलें 1 प्लस 1। ओके, ये देखो 1 इसके चलें लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये प्लस किया 2 आ गया, और ये क्या आ गया 1/2। बुक में आंसर माइनस में है, वो गलत है, और आप लोगों को समझ आ गई होगी इन 6 पार्ट की। तो काइंडली प्रैक्टिस करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अगर तो आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके। अल्लाह हाफिज़।